हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। सतसई परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है गाहा सप्तशती को, और इसके रचनाकार है दोस्तों हाल कवि, और ये 12वीं सदी की रचना है। छत्रसाल दशक के रचनाकार है भूषण। भूषण क्या करते हैं, अपने आभूषणों को छतरी के नीचे छुपा देते हैं। और कितने छतरियों के नीचे छुपा देते हैं दोस्तों? दशक, 10,000 छतरियों के नीचे ये अपने आभूषणों को छुपा कर रखे हैं। नेक्स्ट है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश को देखिए दोस्तों, ये लाल कवि की रचना है। तो क्या होता है दोस्तों, लाल कवि जब भी प्रकाश में जाते हैं ना, तो वो छतरी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाल है। अगर धूप लगेगी तो उनका चेहरा और ज्यादा लाल हो जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं दोस्तों, जब भी प्रकाश में जाते हैं तो वो छतरी लगा लेते हैं। तो जब भी हम लाल कवि देखेंगे, हम छत्र प्रकाश को टिक करेंगे। निम्न में से वृंदावन देव का शिष्य है घनानंद, याद रखिएगा दोस्तों। देव कवि की अंग भेद संबंधी रचना है सुख सागर तरंग। देव कवि ने किस रचना में प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पदबद्ध अनुवाद किया है? देव माया प्रपंच में। रीतिकाल का विलक्षण कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखना है, भूषण को कहा जाता है, और इनको रीतिकाल का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। देखिए आ ही गया, रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? भूषण को। रसिक रसाल के रचनाकार है दोस्तों कुमार मणि। निम्न में से हठी जी की रचना है दोस्तों श्री राधा सुधा शतक। श्री हठी जी की रचना है, और इसका समय है 1780 ईस्वी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, लक्ष्मण शतक नृसिंह चरित रचनाओं के रचनाकार है, यह है खुमान कवि। निम्न में से कौन रीतिकाल का नीति कवि नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। नीति कवि वो नहीं है गिरधर दास। कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार है दूल्हा कवि। दूल्हा को हम क्या समझेंगे दोस्तों? दूल्हा जो वर होता है, शादी करने जाता है, तो वो कंठ भर के ससुराल में उनको खाना खिलाया जाता है। कवि कुल कंठाभरण, जब वो ससुराल जाते हैं, दूल्हा कोई भी दूल्हा ससुराल जाता है तो उनको ससुराल में इतनी खातिरदारी होती है कि कंठ भर के खाना खिलाया जाता है। तो कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि। बिहारी सतसई रचना का काल है दोस्तों 1662। देव कवि ने फफुंद नरेश के आश्रय में रहकर कौन सी रचना की थी? कुशल विलास। निम्न में कौन हिंदी ध्वनि रसवादी आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन है दोस्तों? कुमार मणि। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को कहा जाता है रीतिबद्ध कवि। जगत विनोद के रचयिता है पद्माकर। पद्माकर का नाम पद्माकर क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि वो पद्म पर बैठकर, जो कमल का फूल है उस पर बैठकर विनोद करते थे मतलब मस्ती करते थे। तो जगत विनोद किसकी रचना हो गई दोस्तों? पद्माकर की। इनमें से रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता की है, वो है भूषण। इसीलिए देश के लिए वीर रस में कविता की है, इसलिए इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया है? चिंतामणि को। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। रीति निरूपण है, चमत्कार प्रदर्शन ये भी है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये भी है, सदाचरण पर बल नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। रीतिकाल में सदाचरण पर बल नहीं दिया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित पंक्ति किस कवि की है? ये केशव कवि की है। रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। बिहारी का जीवन काल है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, 1595 से 1663। घनानंद रीतिकाल की किस धारा के कवि है? रीतिमुक्त।
छत्र प्रकाश के रचयिता का नाम बताइए। यह है लाल कवि। लाल कवि लाल हो जाते हैं, इसीलिए जब भी वो प्रकाश में जाते हैं छतरी लगा लेते हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचयिता है दोस्तों पद्माकर। पद्माकर इतनी हिम्मत करते हैं कि पद्माकर का नाम पद्माकर क्यों पड़ा दोस्तों? पद्माकर कमल के फूल पर बैठ जाते, इतने बहादुर हैं कि कमल के फूल पर वो जाकर बैठ जाते हैं, इसलिए वो अपनी बहादुरी की कहानी लिखते हैं कि मैं बहुत बहादुर हैं। क्यों बहादुर हैं? क्योंकि पद्म के फूल पर मैं जाके बैठ जाता हूँ। तो हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी हुई दोस्तों? पद्माकर की। शासन ही में समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। इस पंक्ति के रचयिता हैं देव। ललित ललाम के रचयिता का नाम है दोस्तों, बहुत आसान है, मतीराम। बहुत बार पूछा गया है। मतीराम के मती में राम राम घूमते रहता है, इसलिए उनकी एक रचना है वृत्त कौमुदी और ललित ललाम। कविकुल कल्पतरु के रचयिता है दोस्तों चिंतामणि। चिंतामणि को चिंता हो जाता है क्योंकि उनके कल्प पर कल के ऊपर तरु वृक्ष निकल आता है, इसलिए चिंतामणि को चिंता हो जाता है। केशव ने रसिक प्रिया की रचना कब की? 1591 ईस्वी में। निम्न में से सुमेलित विकल्प है दोस्तों। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल आधुनिक काल, ये भी सही है। ललित कलाओं का स्वर्णकाल रीतिकाल, ये भी सही है। वो सारे कथन है, सारे के सारे सही हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, ये सही है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का समय किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यह प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? किस नाम से पुकारा है दोस्तों? साहित्य काल के नाम से आधुनिक काल को पुकारा है। किसने दोस्तों? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। निम्न में से किस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है? द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल नाम दिया है। खड़ी बोली का पद्य पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली का समर्थन करने वाले बड़े हठी एवं मूर्ख है, इस कथन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली को बोली की सर्वप्रथम रचना है दोस्तों भाषा योग वशिष्ठ, जिसके रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। ऐसा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको लाभकारी साबित हो रही होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।